नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करें G20 7 देश जो हैं। एक किसने कहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा व स्वास्थ्य पर टिप्पणी की है और भू राजनीतिक हालात के कारण ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद कार्बन उत्सर्जन मात्र 5%। भारत में विश्व का पहला पूरी तरह से सोलर पावर संचालित एयरपोर्ट भी की बात हुई है। और आप देख रहे होंगे सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर भी आप लोगों को दिख रही होंगी। और G7 के बारे में बात करें तो आप सभी को मालूम होगा कि 1975 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ग्रुप ऑफ 7। इसमें आप देखेंगे कि कनाडा शामिल है, यूके शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है, लेकिन सभी G7 जो देश है ना, ये आप G20 के भी हिस्सा हैं। और आप सभी जानते हैं कि G20 में भारत देश भी शामिल है। कौन सा? भारत भी हमारा G20 में शामिल है। G20 आप समझ रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। और G20 की बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। कब? 1999 में हुई थी। और इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। 20 में अगर आप देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, EU, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी इसमें शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक है, तो इस पर आप देखिए इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। मुझे लगता है देश के 350 से ज़्यादा जिलों में शिक्षा का स्तर उत्तम। कश्मीर में 2 आतंकी और सीमा पर घुसपैठिया ढेर, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है आपका लद्दाख। और आपको मालूम भी होगा कि पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब आप देखते हैं कि 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया। लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली की तरह आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा भी देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो आप देखते हैं कि आए दिन आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहता है और हर बार इसे मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ आप लोग देखते भी होंगे। आगे देखेंगे इस तरह के, देखिए जो आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, आर्टिकल को भी आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा। इस्लामिक देशों का एक तरफा रवैया, भारत को नसीहत देने वाले इस्लामिक देशों, विशेष रूप से कतर के चरित्र की पड़ताल करना बहुत आवश्यक है। ये सूर्य विकास का आलेख है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। बेनकाब होने लगे आंदोलनजीवी, सरकार ने झूठ का कारोबार करने वाली तिस्ता को पद्मश्री के अलावा अन्य पुरस्कार एवं लाभ प्रदान किए हैं। डॉक्टर अजय खेमरिया का आलेख है, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। जो आप देखते हैं कि जो तिस्ता है ना, इनका आप देखिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और आपको बता दूं कि गुजरात दंगों में इनका नाम भी रहा है। इनका नाम इसलिए रहा है क्योंकि आप देखिए कि 2002 के जो दंगे हुए थे, उसमें इनकी एक NGO है, उसने उन लोगों को काफ़ी मदद की हुई थी जो इससे दंगों से प्रभावित थे। और इन्होंने बाद में आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो या निचली अदालतें हो, इसमें PIL भी दाखिल करती रही हैं, उसमें सहयोग भी करती रही हैं। ठीक है, तो अभी इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उपचुनाव परिणाम का दूरगामी संदेश, लोकसभा और विधानसभा के हालिया उपचुनाव परिणाम से निकले संकेत को विश्लेषित कर रहे हैं शिवानंद द्विवेदी। आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा उपचुनाव थे, और एक तो आजमगढ़, एक आपका रामपुर। यहाँ आप देखिए दोनों भाजपा ने जीत ली हैं। तो भाजपा के लिए तो आप देखिए पहले अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए इस पर दोनों पर समाजवादी पार्टी का राज था और एक छत्र राज चलता था। आप देखिए इनका गढ़ माना जाता था।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। डिजिटल उत्पादों पर आयात शुल्क। भारत में डिजिटल उत्पादों का व्यापक पैमाने पर आयात किया जाता है, परंतु बहुत कम उत्पादों पर आयात शुल्क का प्राविधान है। इससे सरकार को किस प्रकार हो रही है राजस्व की हानि, बता रहे हैं डॉक्टर अश्विनी महाजन। विद्रोही विधायकों को राहत। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सर्कस चल रहा है, क्योंकि अब आप लोग सर्कस ही कहेंगे, और उनके नेता भी इस बात को मान चुके हैं कि सर्कस ही चल रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप सभी जानते हैं। अभी तक यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। कल क्या होगा ये तो कल के न्यूज़पेपर में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको 288 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 78 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, लोकसभा में 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो बागी विधायक हैं ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी लोग जानते भी होंगे इस बात को। और आपको मालूम होगा कि 28 जनवरी 1950 में से इसकी स्थापना की गई थी। और संविधान का अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 आप लोग पढ़ेंगे तो संविधान किसकी? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है, स्थापना की बात की गई है। ठीक है, विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा पर्चा। आप सभी जानते हैं कि देखिए राष्ट्रपति का चुनाव है आने वाले समय में, और राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर आपने देखा है विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उतारा है और सत्ता पक्ष ने द्रौपदी मुर्मू को उतारा है। देखिए आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा के जीतने के कम उम्मीद है, ये आप लोग भी जानते हैं, और मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा भी जानते होंगे। अब आप देखिए रिजल्ट पर इंतजार करिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक बात और आपको बता दूं, ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये आप सभी जानते हैं कि हर 5 साल में होता है। उनका एक तरह से कार्यकाल कह लीजिए राष्ट्रपति का 5 साल। और आपको अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए कम से कम। और इनके चुनाव में आपके विधायक, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। 90 मिनट में माइक्रोबियल इन्फेक्शन का चलेगा पता। आईआईटी दिल्ली से जुड़े स्टार्टअप ने ऐसी डिवाइस तैयार की है जो मात्र 90 मिनट में माइक्रोबियल इन्फेक्शन का पता लगा लेगी। अब देखिए नई नई खोजें हो रही तो अच्छी बात है। सोनिया गांधी की निजी सचिव पर दुष्कर्म करने का आरोप। अब आप देखिए कि निजी सचिव कांग्रेस के, चलिए आप लोग देखते रहिए क्या बोल सकते हैं ऐसे मामलों में। देश की छवि खराब करने में जुटा जुबेर गिरफ्तार। ये आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर समाज में घृणा फैलाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और देश की छवि खराब करने में जुटे मोहम्मद जुबेर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये भी आप लोग चलिए देखते रहिए। कृषि शिक्षा में बेटियों का बड़ा रुझान, दुगनी हुई संख्या। जीएसटी स्लैब में बदलाव के मुद्दे पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। नया कर है ना। सस्ती जमीन लेकर गरीबों का इलाज नहीं कर रहे हैं बड़े अस्पतालों पर हाईकोर्ट सख्त है। तीस्ता ने दंगा पीड़ितों को सोने का अंडा देने वाला समझा। पीड़ितों का मार्मिक वीडियो विदेश भेजकर धन जुटाती थी शीतलवाड़, अपनी सुख सुविधा पर उड़ाने लगी थी। दान में मिली रकम। फर्जी शपथ पत्र अंग्रेजी में बनवाए जाते थे ताकि पीड़ित पढ़ ना सकें। देख लीजिए आप लोग अब क्या होता है, और आगे देखिए फैसला क्या आता है उसका भी इंतजार करिए। SBK सिंह का CP बनने का सपना पूरा होना मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की शिकायत पड़ी भारी। अरुणाचल प्रदेश के होमगार्ड के DG पद पर भी हुआ तबादला इनका। ये आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, आपको ये देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा आप देखिए भूटान से भी लगती है, और चाइना से भी लगती है, और म्यांमार से भी लगती है। राज्यों में देखें तो इसकी सीमा असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। किससे? नागालैंड से लगती है।
और आप सभी जानते हैं कि जो क्या है, जो चाइना है ना, ये कभी कभी कहता रहता है कि हमारा हिस्सा है, ईटानगर इसकी राजधानी है, कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता रहता है। और आप देखेंगे कि इसे राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 में। ठीक है। और विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं। एक तो आप देखिए अधिकारियों का मनोबल इसी से टूटता है, क्योंकि नेता नेता होता है। जर्जर भवनों की पहचान करें, निगम और एनडीएमसी एलजी कह रहे हैं। ये आप देखते हैं दिल्ली में उपराज्यपाल होता है ना, बाकी राज्यों में जो राज्यपाल उसी होता है उसी तरह। और दिल्ली का उपराज्यपाल थोड़ा शक्तिशाली भी होता है, बाकियों की तुलना में यहाँ शक्ति से के पास ज़्यादा है। मोहल्ला क्लिनिक में भी लगेगा कोरोना रोधी टीका, ये मनोज सिसोदिया कह रहे हैं। आप देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं। सोनिया ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.5 के मामले आए सामने। आनंद विहार से वैशाली तक रैपिड रेल टनल का काम शुरू हुआ है। रेड लाइन पर सोमवार को 45 मिनट प्रभावित रहा मेट्रो परिचालन। न्यायिक हिरासत बढ़ी, 2 सप्ताह जेल में ही रहेंगे मंत्री सत्येंद्र जैन। आप सभी जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं ये। कि एमपी एक्सप्रेस पे पर हादसा, कार में 2 जिंदा जले। सांसद के नाम से फर्जी बिजनेस ग्रुप बनाकर ठगी, देख लीजिए। तलाक हसन के नोटिस को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। वन महोत्सव पखवाड़ा 11 से शुरू होगा, 11 जुलाई से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फिर की जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ। उद्यमी दादी मचा रही धमाल, दूसरों के लिए बनी प्रेरणा। लॉकडाउन में व्यस्त रहने के लिए शुरू किया था क्रोशिया, देखते देखते बना कारोबार। इस तरह के माध्यम से सामने आया हुनर। आजकल आप देखिए डिजिटल के सामने डिजिटल जो आप देखते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, या और भी आप देखिए कि जो सोशल साइट प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए लोगों को नई नई पहचान भी मिल रही है। शीला वर्ष 1947 में परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। बिहार के गया जिले में बचपन बीता और वही क्वेसिया सिलाई पढ़ाई के काम सीखे। 1961 में शादी के बाद दिल्ली आकर घर खर्च में हाथ बटाने को सिलाई का काम करती थी। युक्ति के पिता की मौत सड़क दुर्घटना में काफ़ी पहले हो गई थी। 7 वर्ष पूर्व युक्ति की मां का भी निधन हो गया था। परिवार में पोता है। आसियानी की सुरक्षा को बीमा का कवच देने की कवायद। चीन के BRI प्रोजेक्ट का सटीक जवाब देंगे G7 देश। मोदी ने बाइडन, एमेनुअल मैक्रो और जस्टिन ट्रूडो से की मुलाकात, देख लीजिए। वर्चस्व की होड़ में योजना का वार। चालू वर्ष में यूक्रेन को 29.5 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देगा G7। विदेश यात्रा की प्रतिपूर्ति, SBI अफसरों को मिला पूर्ण अधिकार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। SBI के बारे में भी आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखा करिएगा। और इसकी स्थापना की बात अगर हम लोग करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना हुई थी कब बताइए? 1 जुलाई 1955 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ? मुंबई में। वायुसेना के लिए खरीदे जाने वाले युद्धक विमानों का तकनीकी हस्तांतरण भी होगा। अंबानी की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज होगी। उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी। देश के लिए खतरा बने आतंकी मामलों की होगी त्वरित जांच, दिनकर कह रहे हैं। देश के 350 से ज़्यादा जिलों में शिक्षा का स्तर उत्तम सुधर रहा है, अच्छी बात है देखिए। और मुझे लगता है शिक्षा मंत्रालय ने जिलों में सूची शिक्षा स्तर को परखने की जारी की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट। और 733 जिलों में 83 मानकों पर हुई परख। पहली बार उसका जिले में 3 जिलों ने बनाई जगह। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप किस राज्य की श्रेणी में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश राज्य हो गए, श्रेणी हो गई, और जिले। उत्तम श्रेणी में आप देखें 35, अति उत्तम में 2 हैं इसमें। पंजाब में उत्तम में आप देखेंगे 8, अति उत्तम में 14 हैं। मध्य प्रदेश में उत्तम में 11 हैं। झारखंड में उत्तम में 6 हैं। हरियाणा में उत्तम में 14 हैं। गुजरात में उत्तम में आप देखेंगे 20 हैं, अति उत्तम में 13 हैं। और दिल्ली में उत्तम में 6 और अति उत्तम में 7 हैं। छत्तीसगढ़ में 17 हैं। तो ये भी आप लोग देख से रहिए।
मानसून, महंगाई, ऊंची ब्याज दर, तुम दोनों मुझे दुबला करके ही मानोगे। ये आप देखिए इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं, और आप देखते होंगे कि आपको सोचने के लिए, लिखने के लिए बोला जाता है। चलिए इसे भी देख लीजिए। संजय राउत ने बढ़ाई शिवसेना भाजपा के बीच की दूरियां, ये शिंदे गुट कह रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय चल रहा है, चलने दीजिए, आप लोग बस मजे लेते रहिए। संजय राउत को ईडी का समन, आज पूछताछ। देखिए ईडी भी आजकल आप लोग देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, और आप में से कई लोगों का ये सवाल भी रहता है, क्या ईडी का दुरुपयोग होता है? तो बिल्कुल दुरुपयोग होता है। राजनीतिक भावना से बदला लेने के लिए, लोगों को दबाने के लिए इसका उपयोग पहले भी किया जाता रहेगा और अभी भी किया जाता है, लेकिन हर मामले में इसका दुरुपयोग हो ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है। और जांच के बाद आप सभी जानते हैं कि आपको मालूम भी चल जाता है कि इसका दुरुपयोग हुआ था या नहीं। क्या इसे आप लोग क्या कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। उपसभापति ने दबाव में विधायकों को नोटिस दिया है, श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भाजपा का हौसला बुलंद, ये आप देखिए कि जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही उसी पर। अखिलेश के अति आत्मविश्वास ने डुबोई समाजवादी पार्टी की नैया। जो आपने देखा है कि 2 लोकसभा सीटें इनकी अपनी अपनी ही हाथ से चली गई उन्हीं की। सिलीगुड़ी में चुनावी हिंसा में भाजपा समर्थक की गई जान, बंगाल के। और पश्चिम बंगाल भी आजकल आप देखते हैं कि चर्चा में बना रहता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, कोलकाता इसकी राजधानी है। क्या कोलकाता यहाँ की राजधानी है? आप लोग जानते भी होंगे कोलकाता को, कि नहीं जानते हैं? और आप देखें कि इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो या असम हो, 3 देशों से, 3 किसने 5 राज्यों से लगती है और 3 देशों से लगती है इसकी सीमा, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और यहाँ विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विजिलेंस में IAS यादव की पत्नी और बेटी को भी भेजा समन, आय से अधिक संपत्ति के मामले में। कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद भी मुकुल रॉय ने PAC के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे हैं, आप सभी जानते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। पायलट ने जोधपुर में लोकसभा चुनाव की हार के बहाने गहलोत को घेरा, ये आप सभी जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं आप लोग कि जो राजस्थान है ना, यहाँ भी कांग्रेस में एक दूसरे में आप देखिए तनातनी चल रही है, और साफ आप लोगों को देखने को मिल भी रहा है। और मुझे लगता है कि देखिए अब नए चेहरों को भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस में आप सभी जानते हैं कि जो बूढ़े हो चले वो भी चिपके रहना चाह रहे हैं पार्टी कुर्सी से। चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि युवा चेहरा कांग्रेस को छोड़ भी रहे हैं काफ़ी। और विधानसभा में राजस्थान में 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 25 सीटें हैं आपकी। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जयपुर इसकी राजधानी है। इससे लगा हुआ देश देखिए पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से सीमा गुजरात की भी लगती है, राजस्थान की भी लगती है, पंजाब की भी लगती है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान देश से। यशवंत बोली है संविधान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। जो विपक्ष की तरफ से आप देखते हैं कि उम्मीदवार बनाए गए हैं राष्ट्रपति की, वही कह रहे हैं। अमित शाह से मिले हेमंत, कहा अभी मुलाकात हुई है, बाकी ब्रेक के बाद। ये आप देखिए कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आप देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। और आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से भी इन्हें समर्थन मिल रहा है, उड़ीसा से भी समर्थन मिल रहा है, तो इनके जीतने की संभावना पूरी है। झारखंड को देख लीजिए, आप सभी को मालूम है कि 15 नवंबर सन 2000 में बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। इसकी राजधानी रांची है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बरेलवी उलमा की अपील, अग्निवीर बन देश की सेवा करें मुस्लिम युवक।
बिहार के रेलवे स्टेशनों पर उपद्रव की आशंका, आईबी ने किया अलर्ट। देखिए आप देखते हैं कि जो आपकी अग्निवीर या अग्निपथ योजना आई हुई है, उसी को लेकर आप देख रहे हैं विपक्ष हो या आप देखिए कई स्टूडेंट हो विरोध भी कर रहे हैं। और आप देखिए कि कोई भी योजना आती है तो उसके दो पहलू होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये देखी जा रही है कि 4 साल बाद क्या, 4 साल तक नौकरी करेंगे उसके बाद क्या। बूस्टर डोज के रूप में कोरोवैक्स को मंजूरी पर होगा विचार। नारायण मूर्ति व विकास पादुकोण को कैंप गौड़ा पुरस्कार। कर्नाटक के पूर्व सीएम एस एम कृष्णा और इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति और मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी विकास पादुकोण को पहले कैंपे गोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने समारोह में पुरस्कार प्रदान किया है। सीबीआई ने वकील व जांच अधिकारी बदला। ये बंगाल चुनाव में जो हिंसा हुई थी, शर्त थी भूमि लेने वाले अस्पताल 20% बेड पर गरीबों का इलाज करेंगे, लेकिन कहाँ करते हैं। इसी तरह इस प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए, कांवड़ यात्रा के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा। डीसीपी बोले जुबेर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं जो जिसकी गिरफ्तार हुई है। और आपको आल्ट न्यूज आप लोग देखते हैं ना, उसका सह संस्थापक भी है। शक्ति के बाद भी बढ़ता जा रहा है नशे का धंधा। महाराष्ट्र में 286 किलोग्राम गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। अपनी टीम के साथ दुबई पहुंचे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ये आप देख लीजिए कि उड़ीसा भी काफ़ी चर्चा में रहता है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। और उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इससे लगे हुए राज्य आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। यहाँ आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। कहाँ? उड़ीसा में। अयोध्या के सैन्य इलाके में मिले 18 हैंड ग्रेनेड, निगरानी बढ़ाई गई। जाकिया जाफरी मामले में सुप्रीम फैसला निराशाजनक है, कांग्रेस कह रही है। फर्जी कहानी गढ़ने में माहिर हैं श्री कुमार और नवी नारायण कह रहे हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ना मानते हुए लोग उनकी तो बात मानते ही हैं। राणा अयूब के अकाउंट पर ट्विटर पर लगाई रोक। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने राणा अयूब के अकाउंट पर रोक लगा दी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत ट्विटर के दायित्वों का पालन करने के लिए भारत में उनके अकाउंट पर रोक लगा दी है। विधवाओं को मिले पुनर्विवाह का मौका, रामनाथ कोविंद कह रहे हैं। अब आप देखिए कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत आगे 21वीं सदी आ चुकी है। पहले आप देखते थे कि इस तरह का भेदभाव होता था, मुझे लगता है कि अब तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। सोना तस्करी की मुख्य आरोपित स्वप्ना ने ईडी ने की 6 घंटे पूछताछ। केरल की, ये आप सभी जानते हैं, बहुचर्चित सोना तस्करी मामला की बात हो रही है। केरल देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। कोई भी इंडेक्स आता होगा तो केरल ऊपर ही देखने को मिलेगा। राजस्थान में अदानी और अंबानी करेंगे 1.68 लाख करोड़ का निवेश। सुयोग्य वर्ग चाहिए मगर शिक्षक ना हो। मुलायम सिंह यादव फिर मेदांता में भर्ती हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव के पिता हैं। वर्षा काल में भी केदारनाथ के लिए जारी रहेंगी हवाई सेवाएं। 2 नेपाली युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म, ये आप देखेंगे 4 ये उत्तर प्रदेश की घटना है। प्राचार्य ने छात्राओं को दिया भाजपा सदस्य बनने का निर्देश। देख लीजिए, चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। आंवला संकल्प शक्ति, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों तक पहुंचाया जल नल योजना। याद देख रहे हैं वो आगे आपके क्षेत्र में भी इस तरह की योजना चल रही है। सहारनपुर में हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे 9 हिस्ट्री सीटर। आजकल आप देख रहे हैं कहाँ उत्तर प्रदेश काफ़ी सख्ती चल रही है, इसलिए बड़े बड़े अपनी जान बचा के पहुंच रहे हैं। राजस्थान में यूरेनियम के खनन की तैयारी शुरू। जज को व्हाट्सएप पर मैसेज कर खाते से निकाले 1.5 लाख। देख लीजिए, जज को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप सोचिए न्याय से कितनी उम्मीद लगा सकते हैं, इसलिए पहले ही सावधान रहिए। मतांतरण के बाद आदिवासी लाभ से बाहर करने की मुहिम तेज। देश में कोरोना की 17,000 से अधिक नए मामले मिले, तो कोरोना बढ़ रहा है, देखते रहिए। भाजपा सांसद ने कहा है बॉस को गांधी
ने मरवाया था, बाद में कहा जुबान फिसल गई। ये होती रहती है, आप देखते हैं नेता अब कुछ भी कहते रहते हैं, उनको सब छूट है उन्हें तो। पेपर लीक में पुलिस अफसरों की मिलीभगत से इनकार नहीं। हिमाचल पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा से जुड़े पेपर लीक की। देखिए हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे, शिमला इसकी राजधानी है। कृषि शिक्षा में बेटियों का बड़ा रुझान, दुगनी हुई संख्या होना चाहिए। आप देखिए मंत्री ने उर्वरक की कमी पर सवाल पूछने पर शिक्षक निलंबित। नेताओं से दूर ही रहिए। ये आर्टिकल आप लोग सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और बहुत सारे पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। बेनकाब होने लगे आंदोलनजीवी। हर आंदोलनजीवी को अगर गलत ठहराए ये भी गलत है। तो मुझे लगता है देखिए हर आर्टिकल में आप देखिए कुछ ना कुछ भेदभाव जरूर छुपा रहता है, तो उसके आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आपको छांटना है वहाँ से कि कौन आप लोग आंसर राइटिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसे भी जरूर पढ़ा करिए। आत्मसंयम, कौन सी विचारधारा है? राष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए जाने के बाद राहुल गांधी का यह कथन कई प्रश्नों खड़े करता है। यह दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। चलिए तो ये भी देख लीजिए आप लोग। राहुल गांधी ने यही कहा होगा, बीजेपी और किसकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा। लचर स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का टोड़ा जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। और कोरोना महामारी में आपने देखा भी है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी अच्छी थी। चिंतित चिंतित करती आहार संस्कृति की विकृति। हमारे यहाँ एक तरफ कुपोषण के शिकार बच्चे तो दूसरी तरफ फास्ट फूड से बीमार बच्चे हैं। यह सुखद भविष्य की संकेत नहीं है। बिल्कुल सही है, आप लोग पढ़िएगा, देखते रहिए। जो उपचुनाव के परिणाम आए हुए हैं, और उपचुनाव कहने का मतलब ये होता है देखिए कि अगर किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है तो उसमें आगे 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। संगरूर, ये पंजाब की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहाँ जो संगरूर लोकसभा सीट थी ना, जिस पर भगवंत मान लोकसभा सदस्य थे 2 बार से, उन्होंने आप देखिए मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। तो उसी की लेकर बात हो रही कि वहाँ आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंताजनक स्थिति। खरी खरी मजे की बात, ये भी देखा करिएगा, बड़ा अच्छा लिखा जाता है। 2012 के बाद 2022 में भी मजबूरी। देखिए यही है राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। डिजिटल आयातों पर आयात शुल्क की बात हो रही है, ये भी देखिए आप लोग। गिग वर्कर्स को मिले बेहतर सामाजिक सुरक्षा। सेवा क्षेत्र में अस्थायी तौर पर काम करने वाले वर्कर्स की स्थिति पर नीति आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश। और एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग की बात करें तो ये योजना आयोग को उपति स्थापित करके आया हुआ था। आप सभी को मालूम भी होना चाहिए। कब? 2015 में। सीबी करेगा उत्कर्ष प्लाटर्स की 23 संपत्तियों की नीलामी। अदानी पोर्ट्स की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की है। लगातार महंगाई से सभी सेक्टर में मांग हो सकती प्रभावित। सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों पर 12 करोड़ का जुर्माना। अमेजन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अमेजन आप देखते होंगे। एमएसएमई को आसानी से कर दिलाने के प्रयास जारी। सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने नितिन गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। ईसाई संस्थानों पर हमले में संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। जीएसटी स्लैब में बदलाव के मुद्दे पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। सेना के जवान ने सो रहे साथियों पर बरसाई गोलियां, 2 की मौत। ये आप देखिए पंजाब में पठानकोट की बात है। हाईकोर्ट हैदरपुरा मामले में 1 हफ्ते में फैसला ले, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है।
ए हैदरपुरा फोरा मुठभेड़ में मारे गए अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पिता की याचिका पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट को इस संबंध में एक हफ्ते में निर्णय लेने को कहा गया। शाहरुख धोनी विराट व रोहित के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई 19 को मध्य प्रदेश में। पुरी के रथ से अधिक ऊंचा कहीं ना बने गजपति। गैंगस्टर लॉरेंस के पिता ने कहा वकील नहीं लड़ रहे हैं बेटे का केस। तो आप देखिए पंजाब में केस लड़ने के लिए वकील भी नहीं मिल रहे हैं, तो पंजाब में वकीलों ने उनके बेटे का बहिष्कार किया है। जयसिंकी ने G7 नेताओं से मांगा एयर डिफेंस सिस्टम। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और जो रूस के बीच युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। लंबे समय से आप देख रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, उसी में बात हो रही है। अब लिसिचांस्क को बचाने के लिए जूझ रही है यूक्रेनी सेना। कर्ज की किस्त चुकाने में विफल रहने की चर्चा रूस ने की खारिज। उत्पीड़ित बलूचों के समर्थन में यूरोप में पाक विरोधी प्रदर्शन किए गए। अमेरिका में घर के बाहर वाहन में बैठे भारतवंशी की गोली मारकर हत्या। राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी स्थापित करेंगे भारत और ब्रिटेन। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत, सरकारी कर्मियों को घर से काम करने को कहा। ये आप देख लीजिए, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है, आप सभी जानते हैं। स्वायत्त क्षेत्र के 17,555 तिब्बतियों को दूसरी जगह बसाएगा चाइना। अफगान कारोबारियों को वीज़ा देगा चाइना। और आप देखिए अफगानिस्तान, हमारे जो लद्दाख है ना, इसकी सीमा लगती है कहाँ, अफगानिस्तान से। ईरान और अमेरिका की परोक्ष वार्ता की मेजबानी करेगा कतर। भारत नेपाल के बीच नहर का पहला परीक्षण सफल। पाकिस्तान का छलकदर ब्रिक्स के एक सदस्य ने सम्मेलन में भाग लेने से रोका। अफगानिस्तान में भूकंप से 155 बच्चों ने जान गंवाई। और कोलंबिया में बुल फाइट के दौरान मंच गिरने से 4 लोगों की मौत, कई जख्मी। आप देखिए हमारे दक्षिण भारत में भी इस तरह के खेल होते हैं। पाकिस्तान में पोलियो के केस बढ़ने पर चला टीकाकरण अभियान। पाक में आतंकवाद बढ़ने के लिए पीएम शरीफ ने इमरान को ठहराया जिम्मेदार। कोरियाई फर्म में पाक सरकार को लंदन कोर्ट में घसीटा। ये आप देखिए कि हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, ये ना तो कभी सुधरा है और ना ही सुधरने वाला है। बीसीसीआई ने 2023 विश्व कप के लिए सरकार से मांगी टैक्स में छूट। और बीसीसीआई की बात हो रही है ना, बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसका नाम सुने हो? दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत को अपने युवा सितारों की चमकने की आशा है। भारत पर रहेगा दबाव, इंग्लैंड के पास खोने को कुछ नहीं है, ग्रीन स्वान कह रहे हैं। धीरे धीरे फिट हो रहे हैं रोहित शर्मा, कवर के रूम में मयंक इंग्लैंड पहुंचे। झड़प के आरोप पर स्वदेश बुलाए गए 2 जोड़ो खिलाड़ी। दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक दीपक पूनिया ने यहां अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल मकसद सत्यवेल्डी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया हुआ है। सपनों का पूरा करे मलान। इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज डेविन मलान ने गरीब बच्चों को सलाह देते हुए कहा है कि वे सभी बाधाओं के बावजूद अपने सपनों को पूरा करें। अंतिम मैच में श्रीलंका ने भारत को हराया। इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप। जोकोविच ने जीत के साथ शुरू किया अभियान। ये आप देखते हैं कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच। अयोध्या की पावन धरती पर साकार हो सकता है संपूर्ण रामायण यात्रा। मलयालम अभिनेता विजय यौन शोषण मामले में गिरफ्तार। देख लीजिए विजय बाबू। तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई दफ्तर के सामने दिया धरना। आप सभी जानते हैं कि सीबीआई भी आजकल काफ़ी कटघरे में खड़ी हुई है और इसकी भी चर्चा आजकल चारों तरफ हो रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 13 लाख में बिकी विशाल का मछली, देख लीजिए। कोलकाता के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में मछुआरे
55 किलो वजनी तेलिया भोला मछली पकड़कर रातों रात लखपति बन गया। अमृत की यात्रा देखते रहिए, आस्था का महोत्सव। ये अगर मूवियों में दिलचस्पी रखती है आप लोग रहती है तो ये खबरें आप लोगों के लिए रहती हैं। सुख है किसी ने सोचा कि मैं नेगेटिव रोल कर सकता हूँ। परीक्षा के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ संजना। आलिया ने दी माँ बनने की खुशखबरी। देखिए ये भी खबर बनने लायक है। मैं बहुत मजनू टाइप का रहा हूँ, ये आमिर खान कह रहे हैं। संग संग मलाइका अर्जुन। फिल्म फेस्टिवल में जाने से फिल्म को अलग अलग दर्शक मिलते हैं, पावेल गुलाटी कह रहे हैं। तो इसलिए श्रुति ने लंदन जाकर शुरू किया है रॉक म्यूजिक का सफ़र। पहले वीकेंड में जुग जुग जियो ने कमाए 36.93 करोड़ रुपए। ये जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छे पॉइंट भी मिलेंगे परीक्षा की दृष्टि से भी और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी। पहली बार इंसान में प्रत्यारोपित किया गया था लंगूर का लीवर 1992 में। आज ही पीट्सबर्ग मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी में पहली बार एक 35 वर्षीय व्यक्ति में एक लंगूर के लीवर प्रत्यारोपित किया गया था। डॉक्टर जॉन फंग ने यह ऑपरेशन किया था। हालांकि इस ऐतिहासिक सर्जरी के 71 दिन बाद रोगी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी। पहली बार सैटेलाइट के माध्यम से टेलीफोन पर बातचीत हुई 1965 में। आज ही पहली बार अमेरिका और यूरोप के बीच अर्ली वर्ल्ड 1 अब इंटेल सेट आई सैटेलाइट के माध्यम से टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। 240 वायर सर्किट की क्षमता वाले इस सैटेलाइट को अटलांटिक महासागर क्षेत्र में संपर्क साधने के लिए स्थापित किया गया था। शिव प्रसाद गुप्त ने बनवाया देश का पहला भारत माता मंदिर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 1883 में आज ही बनारसी में हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए। भारत स्वतंत्र देशों में क्या सबक ले सकता है, यह जानने के लिए विदेश यात्रा की। वापस लौटकर देशवासियों को एक सूत्र में बांधने के प्रयास भी जुट गए। काशी विद्यापीठ की स्थापना कर देश के उज्ज्वल भविष्य की बुनियाद रखी। काशी में देश का पहला भारत माता मंदिर उन्हीं की देन है। VHU की स्थापना में भी अहम योगदान इनका रहा है। मूंगे की चट्टान का संरक्षण। वियतनाम ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं नह तरंग की खाड़ी में स्थित हान मून द्वीप पर मूंगे की चट्टान के संरक्षण के लिए स्विमिंग और स्कूबा ड्राइविंग पर सोमवार को से रोक लगा दी है। अब 90 मिनट में आप देखेंगे क्या ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन का पता चलेगा। शोधकर्ताओं ने मोटापा कम करने वाले रक्त अणु का पता लगाया। सोने के समय ज़्यादा फैलता है कैंसर। समुद्र तट पर दवा मिला 90 साल पुराना लैंडमाइन। तस्वीर के जरिए दिखाया जल संकट। यह खूबसूरत तस्वीर उत्तरी इथोपिया के अफार में वाटर लाइफ सीरीज के तहत खींची गई है और इसे ईपू हिसुन की अफ्रीकी कला और फोटोग्राफी की नई पुस्तक इन द ब्लैक में जगह दी गई है। अब देख लीजिए आप लोग। बिना लक्षण वाले काला जार का पता लगाएगा बायोमार्कर। समय समय पर उपवास से तंत्रिका की भी हो सकता है, तंत्रिका को भी हो सकता है फायदा, तो उपवास रखा करिएगा। सार्क को शहरों के करीब समुद्री तटों के किनारे भी रहना पसंद है। खाने की अच्छी आदत बढ़ा देगी पुरुषों की उम्र। एक करीब 33% वयस्क पुरुषों का कम होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें सुधार के लिए पोषण को सही पूरक के साथ संतुलित करना जरूरी है। तो इस तरह से क्या आज के न्यूज़पेपर की कहानी यही है। चलिए हम लोग फिर से मिलेंगे कल। आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।